कक्षा सप्तम के सभी विद्यार्थियों का ऑनलाइन हिंदी पठन कार्यक्रम में स्वागत है। बच्चों, क्या आप ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों के बारे में बता सकते हैं जिन्होंने अपने अच्छे कर्मों से प्रसिद्धि प्राप्त की हो? जी हाँ, तो आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर के पाठ 14 में एस रामानुजन शीर्षक पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में एक सुप्रसिद्ध गणितज्ञ की जीवनी है जिसने बहुत कम उम्र में ही अपनी प्रतिभा से लोगों को प्रभावित कर दिए। तो रामानुजन जब छोटे थे तब गणित की कक्षा में अध्यापक उन्हें भाग अर्थात मल्टीप्लिकेशन देना सिखा रहे थे। वे केलों के माध्यम से 3 को 3 से तथा 1000 को 1000 से भाग देने पर अर्थात मल्टीप्लाई करने पर प्राप्त होने वाला उत्तर छात्रों से पूछ रहे थे। छात्रों ने उत्तर बताया 1। तभी रामानुजन खड़े हुए और बोले, यदि कोई केला किसी में ना बांटा जाए तो क्या तब भी प्रत्येक को 1 केला मिलेगा? बच्चे हंस पड़े, परंतु शिक्षक समझ गए कि रामानुजन क्या कहना चाहता है, अर्थात 0 को 0 से भाग देने पर असंख्य केले मिलेंगे। रामानुजन ने ऐसा प्रश्न पूछा था जिसका उत्तर देने में गणितज्ञों को कई साल लग गए। कुछ कहते थे 0 होगा, कुछ 1 बताते और कुछ असंख्य। यह उलझन भरा प्रश्न पूछने वाले छात्र का नाम था श्रीनिवास रामानुजन। वे भारत में रहे या विदेश में अपने गणित के अध्यापकों से सदैव आगे रहे। रामानुजन का जन्म तमिलनाडु के इरोद नामक स्थान पर 22 दिसंबर 1887 को हुआ। इनके पिता कपड़े की एक दुकान पर मुनीम थे। बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। वे मात्र 13 वर्ष की उम्र में त्रिकोणमिति अर्थात ट्रिगोनोमेट्री की पुस्तकालय से लाए और उसे पढ़कर अपना शोध कार्य शुरू कर दिया। 15 वर्ष की आयु में उन्होंने सिनॉप्सिस ऑफ एलिमेंट्री रिजल्ट्स इन प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स का अध्ययन किया तथा उनके प्रश्नों को हल कर उनके परिणाम नोटबुक में नोट करते। विदेश जाने से पहले उन्होंने 3 नोटबुक्स भर डाली जो बाद में फ्रेयर्ड नोटबुक्स नाम से प्रसिद्ध हुई। गणितज्ञ आज भी इसका अध्ययन कर रहे हैं। रामानुजन 10वीं में प्रथम श्रेणी में पास हुए, परंतु गणित के अलावा किसी विषय में उनकी रुचि न थी। वे आगे न पढ़ सके। उनके पिता ने उनका विवाह जानकी से कर दिया। अब रामानुजन नौकरी की तलाश करने लगे। उन्हें मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में 25 रुपए की मासिक नौकरी मिल गई। इसके बाद कुछ अध्यापक और शिक्षा शास्त्री भी रामानुजन के काम में रुचि लेने लगे और चेन्नई अर्थात मद्रास विश्वविद्यालय ने उन्हें 75 रुपए की शिक्षावृत्ति दी। यद्यपि उनके पास कोई डिग्री नहीं थी, उन्होंने कैम्ब्रिज के प्रसिद्ध गणितज्ञ G.H. हार्डी को पत्र लिखा और पत्र के साथ 120 प्रमेय अर्थात थ्योरम और फार्मूले भेजे। उन्होंने रामानुजन की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें कैम्ब्रिज बुलवा लिया अर्थात कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में। वे 17 मई 1914 को पानी के जहाज से ब्रिटेन चले गए।
कैम्ब्रिज का वातावरण एकदम नया था। उन्हें वहाँ कड़ी सर्दी सहनी पड़ती थी और स्वयं भोजन पकाना पड़ता था, पर वे हार्डी और लिटिलवुड से मिलकर अपनी परेशानियां भूल जाते थे। रामानुजन अंकों से ऐसे खेलते थे जैसे बच्चा अपने खिलौनों से खेलता है। जब रामानुजन अपना शोध कार्य कर रहे थे तभी उन्हें तपेदिक अर्थात टीबी का बीमारी ट्यूबरक्लोसिस हो गया। तब इस बीमारी का इलाज नहीं था। उन्हें भारत भेज दिया गया। अपनी बीमारी के दर्द को भूलने के लिए वे मृत्यु निकट होने पर भी अंकों से खेलते रहे। उनकी मृत्यु 26 अप्रैल 1920 को चेन्नई में हुई। वे गणितज्ञ होने के अलावा प्रसिद्ध ज्योतिषी और वक्ता भी थे, जो भगवान, शून्य, अनंत जैसे विषयों पर भाषण दिया करते थे। इस पाठ के कुछ शब्दों के अर्थ हैं। गणितज्ञ का अर्थ है गणित का ज्ञाता या गणित का जानकार। विलक्षण अर्थात अद्भुत या अनोखा। शोध, अनुसंधान या खोज। खंडन, अप्रमाणित करना। विख्यात, प्रसिद्ध या मशहूर। वरिष्ठ, अपने से बड़े। प्रमाणित करना, सही सिद्ध करना। दुर्लभ, बहुत मुश्किल से मिलने वाला। वक्ता, बोलने